नमस्कार, जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, जो हम लोग भी स्वाध्याय से पता करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्तर क्या है, या फिर ये मुझे अध्यात्म में ये हो रहा है, या ये परिवर्तन मुझ में आ रहे हैं, तो क्या दशा है, क्या स्थिति है। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, या कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज आप में है, या कोई कन्फ्यूजन हो आपको कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मन कैसा है, अंतकरण कैसा है, चित्त कैसा है। तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। और सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, स्टेज 1 स्टेज 2। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट आपको अध्यात्म प्रगति की तरफ बढ़ते हुए आपको सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी और आप जानेंगे कि आपने कितना कुछ समझा है साधना में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उन विषयों पर बात करता हूँ, सत्संग करता हूँ। और आजकल जो विषय चल रहा है हमारा, वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम है जो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि वो परिवर्तन भगवान श्री गुरुदेव के योग से हुआ हम में, तो हम उसे समझने के लिए समझ पा रहे हैं। आज हम पहले तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा परिवर्तन का वो सब करते हैं, लेकिन आज हम अध्ययन से शुरू करेंगे। पहले अगर आपका कोई प्रश्न रहा तो आप पूछना और फिर हम उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम श्रीमद् भागवत के अध्ययन से, और फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे। हम जो अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, उसमें हम सप्तम स्कंध पढ़ रहे हैं। और सप्तम स्कंध में आज हमने ये सोचा था कि सप्तम स्कंद आज हम पूरा करके अष्टम स्कंध में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा सा थोड़ा समय लेके पढ़ना होगा, क्योंकि आज हम 2 अध्याय पढ़ेंगे। 2 अध्याय का जो है वो स्वाध्याय करेंगे। और ये जो अध्याय है ये ग्रस्त संबंधी सदाचार का है। हम सब ग्रस्ती हैं। हम जो साधना करते हैं सिद्ध योग की, वो ग्रस्त जीवन में रह के करते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत का आज का जो अध्ययन है, इसमें जो 2 अध्याय हैं ये ग्रस्तों के लिए ही है, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमें इससे कुछ शिक्षा मिले जीवन में, और साधना में जो है हम आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं। श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध, 14वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। जय श्री गुरुदेव। ग्रस्त संबंधी सदाचार क्या है? राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा ग्रहासक्त ग्रस्त बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य ग्रस्त आश्रम में रहे
और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ते चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर पर शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने में उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंगने वाले चलने वाले प्राणी, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों की आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास, नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि को तीनों उत्तरा नक्षत्रों के योग तथा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है।
ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितृ, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ। नेहा बोल रही है प्रेजेंट, थैंक यू। अच्छा, जय श्री गुरुदेव आप सबको जो देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मनुष्य करता है और उसके शुभाशुभ फल को चाहता है। जो ग्रस्त प्राणी होता है वो हमेशा हर कर्म को इसलिए करता है कि उसका ग्रस्त का सुख बना रहे, बच्चों का सुख बना रहे, स्त्री का सुख बना रहे, धन का सुख बना रहे, धान्य का सुख बना रहे और उसका जीवन जो है वो अच्छे प्रकार से चले, निरोग रहे और भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। ये जितनी भी चीज़ें नारद ऋषि जी बता रहे हैं, ये सब करने के बाद मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय नहीं होता। ये सारे कर्मकांड विशेष तिथियों का, समय के अनुसार दान पुण्य, पितृश्राद्ध, देवताओं के लिए किया दान, पशु पक्षियों के लिए किया गया दान, अपनी संपत्ति का किया गया दान, ये सारा कुछ अक्षय फल को प्राप्त करवाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका फल अक्षय होता है। आपको मालूम है अक्षय फल क्या है? और वो अक्षय फल किसे मिलता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे अक्षय फल मिला हो? बहुत सारे लोग जो हैं, ये कुंभ आता है 12 वर्षों बाद, या फिर हर वर्ष गंगा सागर मेला लगता है हर वर्ष। मकर संक्रांति पर बहुत जगह पर ऐसे संगमों में मेला लगता है जहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, जाके स्नान करते हैं पवित्र स्थानों में, और उन्हें भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये जितना कुछ भी बोला जा रहा है आपको सुनकर बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा और लग रहा होगा कि हम तो साधक हैं, हम तो ये सब नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ नाम जपना है, गुरु का ध्यान करना है, हम ये सब क्यों कैसे करेंगे? अगर श्रीमद् भागवत में ये सब लिखा हुआ है तो हम तो ये करने में सक्षम नहीं। लेकिन ये सब जो कुछ भी बताया जा रहा है, इसका फल है, इसका फल है अक्षय फल। अब आप बताओ अक्षय फल क्या है? क्योंकि अगर इसका फल पुण्य होता तो पुण्य कभी ना कभी तो क्षय हो जाता है। आपको बहुत लंबी उम्र मिलेगी लेकिन एक दिन तो मृत्यु होगी। आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा लेकिन मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। आपको राज सिंहासन मिलेगा, इंद्र आदि पद मिलेगा, लेकिन समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन नारद ऋषि तो बोल रहे हैं कि ये सब करने का अक्षय फल है। तो वो कौन सा है जिसे अक्षय फल कहा गया? वो क्या है? जो लोग कुंभ स्नान वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, उनको भी अक्षय फल मिलता है। ये सारे कर्मकांड अक्षय फल के लिए है। तो आप मुझे बताओ, आप किसी अक्षय फल को जानते हो? किस फल की बात हो रही है जानते हो? बताना। मैं तो बताऊंगा आपको अध्ययन के बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आप सुन के थोड़ा हैरान ना हो जाए और भाग ना जाइए सुनकर ये क्या पढ़ रहा है, हम तो साधक हैं, हमें इनसे क्या लेना देना, ये तो व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है बेटा, व्यर्थ नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें जानकारी होगी कि तुम क्या करके आए हो, तुम्हें जानकारी होगी कि क्या क्या किया जा रहा है।
तुम्हें जानकारी होगी कि तुम कहाँ खड़े हो इस समय, कहाँ से आए हो, कहाँ पर खड़े हो और कहाँ जा रहे हो। इस स्थिति का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा इस अध्ययन को समझने से। ये अध्ययन किसी पुण्य के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी स्थिति को समझने के लिए है। ये अध्ययन है, ये स्व अध्ययन है, ये तुम्हारा खुद का अध्ययन है। ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है, किसी दूसरे के बारे में बात नहीं हो रही, किसी अन्य मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारी जानकारी दी जा रही है। मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप भी थोड़ा मुझे बताओ। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सतपात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत, और जहाँ जहाँ भगवान के अर्च अवतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। इसका क्या अर्थ है? उस 1000 गुना फल को आप क्या करोगे? वो 1000 गुना फल किस रूप में मिलता होगा? 1000 गुना फल है, और ऊपर में एक अक्षय फल है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सतपात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्हीं ने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है, तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। हे युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की उपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अमूल्य, बहुत अमूल्य बात है, बहुत अमूल्य बात है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। वेद रूपी शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है।
ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ आप जानते हो, ब्रह्म का अंश, वो जीव जो आत्म रूप से स्थापित है। और भगवान यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर, मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश हो, भगवान मतलब ब्रह्म का अंश हो, तो ब्राह्मण अंश, ब्रह्म का अंश ब्राह्मण, जिसमें भगवान का अंश हो, सब में है। पशु पक्षी में भी है भगवान का अंश, ब्रह्म का अंश, लेकिन जागृत नहीं होता। तो गुरु कृपा से जब वो जागृत होता है, जब वो ब्रह्म का अंश आत्मा जागृत होता है मनुष्य शरीर में, तब उस व्यक्ति को ब्राह्मण कह सकते हैं। और जब वो आत्मरूपी अंश जागृत होता है ब्रह्म का, वो आत्मरूपी अंश ही है जो वेद जिसको वर्ण करते हैं। तो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को वेद वर्ण करते हैं, वो कोई साधारण जाति वाला ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण आत्म रूप से जागृत है, और वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। तो आपने, किसी ने बताया, फिर किसी ने बताया नहीं मुझे। मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे। इतना कुछ कर्मकांड करने के बाद जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वो अक्षय फल क्या है? और जिन स्थानों पर हम जाते हैं, कुंभ पे जाते हैं, विशेष अवसरों पे जाते हैं, स्नान करते हैं, हम चार धाम जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं, वहाँ पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो 1000 गुना है, लेकिन अक्षय नहीं है। अक्षय फल क्या है? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं अगला अध्याय, जो 15वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है सप्तम स्कंद का, उसे मैं शुरू करता हूँ। आप मुझे जरूर बताना। 15वां अध्याय ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। ओए होए देखिए क्या सुंदर बात है? समझा? समझे कि नहीं समझे? समझने वाली बात है, वैसे तो नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, आप थोड़ा समझिए और मुझे बताना, है ना, तब मैं आगे शुरू करता हूँ। सूर्य होता है ना, सूर्य, कुछ मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा ना तो आप उसको समझना, मेरी बात को, उसका गलत अर्थ मत निकालना, कोई अर्थ मत निकालना, कोई अर्थ मत निकालना, बस बात को समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार 2 मित्र थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। अब सही तो ये है कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़कर तेज तेज जा सकते हैं कहीं, लंगड़ा उसे रास्ता बताएगा, अंधा चल रहा है। लेकिन लंगड़े के कंधे पर अंधा नहीं बैठ सकता, क्योंकि बेचारा पहले से तो लंगड़ा है ना। तो युक्ति सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम में कोई कमी है, हमें हमेशा कोई ना कोई मित्र ऐसा मिल जाता है जिसके साथ मिलकर हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार मित्रता जो है वो उल्टी हो जाती है। जैसे अंधे ने लंगड़े ने अंधे से कहा, देखो मित्र, हम तुम्हें काम दे रहे हैं, ठीक है, और जैसे ये काम ठीक समय पर होना चाहिए, इसमें देरी ठीक नहीं है। तो अंधे ने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम काम बताओ।
तो बोला देखो अभी बहुत ठंड का मौसम है, ठीक है, तो बहुत गर्मी तो होती नहीं है आजकल, तो हमें 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 निकलना है सही समय पर। तो तुम बाहर जाओ, खड़े हो जाओ बाहर जाके दरवाजे पर, तब तक मैं अंदर का जो काम सब निपटाना है, सब समेटना है, समेट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो तुम मुझे बता देना। तो अंधे ने कहा ठीक है, हम बता देंगे आपको। तो अंधा बाहर चला गया और खड़ा रहा। अब जो लंगड़ा है वो अंदर, क्योंकि वो देख सकता है ना, तो सारे सामान को समेट रहा है, सब काम कर रहा है, लपेट रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो बाहर आता है, देखता है अरे सूर्य तो आ गया, सूर्य आ गया, लेकिन तपिश नहीं है, ठंड का मौसम है ना, तपिश नहीं है, लेकिन उजाला हो गया है, सब हो गया है, अभी तपिश आई नहीं है सूर्य की। तो उसने अंधे से कहा अरे अंधे हो, कब से उजाला हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तो अंधे ने कहा हाँ भाई मैं अंधा हूँ, और ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि जो काम तुम मुझे दे रहे हो वो मेरे लायक नहीं है, मैं उसे कर नहीं सकता बहुत प्रयत्न करके भी। रोशनी हुई है कि नहीं हुई है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो देख नहीं सकता। तो ये जो छोटी सी, इसमें कोई कहानी, इसमें कोई कुछ रस नहीं है, मैं जानता हूँ इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन इसमें शिक्षा है, इसमें शिक्षा है। अब क्या शिक्षा है ये आपको समझना है, हम नहीं समझाएंगे आपको। यही इस कहानी का मूल है कि इसकी शिक्षा को आपको खुद समझना है। शिक्षा समझ जाएंगे तो जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। अच्छा चलो नरहरि भाई ने कुछ लिखा है। जय गुरुदेव, सदगुरु जी की प्राप्ति अक्षय फल है। सदगुरु जी की प्राप्ति अक्षय फल है। सदगुरु जी तो अक्षय होते, उनका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि वो निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप होता है, उसके शरीर का कभी क्षय नहीं होता। वो शरीर नहीं होता ना, वो तत्व होता है। आपने इसका जवाब ठीक दिया है, लेकिन इसका जवाब और बेहतर हो सकता है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और बेहतर हो सकता है, इसका उत्तर थोड़ा और बेहतर हो सकता है। एक कदम और आगे बढ़िए। आपने जिस दिशा में उत्तर दिया है सही है, लेकिन एक कदम और बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि एक सदगुरु के लाखों शिष्य हो सकते हैं। इससे आगे आप बढ़िए। इससे एक आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। संगीता शर्मा जी कह रहे हैं जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना। आप 2 कदम आगे बढ़ गए, 2 नहीं 3-4 कदम शायद आगे बढ़ गए। जहां नरहरि भाई ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उससे 1 कदम आगे बढ़ना है आपने। संगीता बहन आप 2 कदम आगे हो, 2 या 3 कदम आगे चले गए। संजीव शर्मा क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ तुमने संस्कृत में तो नहीं लिख दिया कहीं? दर्शन मानता है कि यदि प्रवृत्ति से प्रकृति
दोष निकाल दें, प्रवृत्ति से प्रकृति का दोष निकाल दें तो फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। दर्शन मानता है कि यदि प्रवृत्ति से प्रकृति दोष निकाल दें, प्रकृति दोष ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो संजीव आप? मुझे समझने में बड़ा समय लगा। मैं थोड़ा सा कमज़ोर बुद्धि वाला इंसान हूँ। मेरी जो ब्रेन की जो वायरिंग है ना, वो पूरी हिल जाती है कई बार प्रश्न पढ़ के। वो समझ नहीं आता किधर से मैं जाऊँ कि सीधा सीधा नहीं लिखते ना, घुमा देते हो आप। अब पहली बात तो प्रश्न स्पष्ट नहीं है आपका। दर्शन मानता है, कौन सा दर्शन? बहुत सारे दर्शन हैं। किस दर्शन की बात कर रहे हो आप? 6 दर्शन है मुख्य रूप से। उनमें से कौन से दर्शन की बात कर रहे हो? जब आप दर्शन कह रहे हो तो दर्शन क्या, दर्शन के अतिरिक्त क्या दर्शन के अनुसार आप बोल रहे हो? और दूसरा बात है कि प्रवृत्ति से प्रकृति दोष निकाल दे तो फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। ये प्रश्न ठीक नहीं है, ये लिखा ठीक नहीं है। प्रकृति दोष नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रकृति दोष नहीं है। प्रकृति में दोष आता है अहंकार के कारण। प्रकृति में स्वयं कोई दोष नहीं है ना, अहंकार दोष प्रकट करता है। मां में कोई दोष नहीं है। मां को भिन्न मानना दोष है। मां को भिन्न मानना ही दोष है। देखो, सांख्य शास्त्र में, सांख्य दर्शन में भगवान कपिल मुनि ने यही बात सामने रखी है। उन्होंने प्रकृति को दोष नहीं माना है। उन्होंने प्रकृति की शाश्वत सत्ता मानी है, अनादि अनंत सत्ता मानी है, और पुरुष की भी सत्ता मानी है। दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंटली है तत्व। जब वो संपर्क में आते हैं तब सृष्टि की रचना होती है। यहाँ से रचना शुरू होती है, यहाँ से मेरा तेरा शुरू होता है। ये प्रकृति के गुण है, ये पुरुष की चेतना है, यहाँ से दोष शुरू होते हैं। लेकिन महाराज कपिल ने, भगवान कपिल ने अहंकार को हटा दिया। अहंकार के बाद जो शुद्ध तत्व बचे, उन्हें शुद्ध तत्व को पुरुष और प्रकृति कहा। प्रकृति को दोष नहीं माना, और वो भगवान है। कपिल मुनि भगवान है। उनका सांख्य शास्त्र गलत नहीं हो सकता। और मैं भी ऐसा मानता हूं। आज आपका प्रश्न पढ़ने के बाद ही मैंने इस पर विचार किया है, अभी अभी, कि मां में दोष नहीं है। मां में दोष नहीं है। प्रवृत्ति में दोष मां के कारण नहीं है, क्योंकि मां से अगर अविद्या प्रकट होती है तो विद्या भी मां से प्रकट होती है। मां से व्यक्तिगत चित्त प्रकट होता है अहंकार के कारण, तो समिष्ट चित्त भी मां के द्वारा ही प्रकट होता है। जिस समिष्ट चित्त में ईश्वर इस धरती पर अवतार के रूप में निवास करते हैं, परमहंसों के रूप में निवास करते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। प्रकृति होती है उनमें, लेकिन उनमें फिर भी कोई दोष नहीं होता। प्रकृति के होने के बाद भी उनमें कोई दोष नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति का अपना कोई दोष नहीं है। हाँ, अहंकार की उत्पत्ति द्वैतवाद से जरूर होती है, क्योंकि आगे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, फिर एक का एक ही रह जाएगा। तो दर्शन के हिसाब से ये सही नहीं लग रहा मुझे। आप किस दर्शन के हिसाब से बोल रहे हो, वो अब मुझे सारे दर्शन तो पता भी नहीं है। ठीक है, चलो। विद्या महावर कह रहे हैं आत्म जागृति, अक्षय फल है आत्म जागृति।
आत्म जागृति अक्षय फल नहीं है। आत्म जागृति अक्षय फल नहीं है। आप नरहरि भाई की बात से आधा कदम आगे बढ़े आधा कदम आगे बढ़े। आत्म जागृति, जहां नरहरि भाई ने कहा सदगुरुदेव की प्राप्ति, उससे एक कदम आपने आगे बढ़ना है। आप आधा कदम आगे बढ़े आत्म जागृति। देखो कितना कैलकुलेशन है लेकिन देखो, आत्म जागृति फल नहीं है। आत्मा का जागृत होना फल नहीं है। बहुत सुख, देखो मोटे मोटे शब्दों में अगर दूर से कह दिया जाए तो ठीक है, वो भी सितारा, वो भी सितारा, वो भी सितारा, वो जो उत्तर दिशा में ध्रुव है ना, वो भी तारा वैसे ही दिख रहा है, और बाकी सारे तारे भी वैसे ही दिख रहे हैं। कोई अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन जब हम ध्यान से उस पर अध्ययन करेंगे तो देखेंगे, अरे वो तारा तो घूम नहीं रहा, वहाँ का वहीं है, बाकी सारे घूम के यहाँ से यहाँ आ गए। घूम जाते ना, धरती घूमती है ना, धरती ऐसे घूमती है ना, तो वहाँ का वहाँ आ जाएगा, लेकिन वो वहाँ का वहीं रहेगा, और बाकी वहाँ जितने भी थे वो सारे घूम के उधर चले जाएंगे। तो भिन्नता हो गई ना। मनोज कह रहे हैं आत्म जागृति चेतन होना। हाँ, ये वही आधा कदम है। नरहरि भाई कह रहे हैं जय गुरुदेव, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना, ये 6-10 कदम है नरहरि भाई, जिस कदम, जो कदम से एक कदम आपने आगे बढ़ना है, आप 10 कदम आगे बढ़ गए रीना कह रही है समाधि की प्राप्ति। ये तो बहुत आगे चले गए आप, तो रेस ही जीत गए आप फिर। फिर रीना के ध्यान, और एक बात पे टिको। एक ही उत्तर कंसीडर हो सकता है, दो का ऑप्शन नहीं है। वैसे तो दो दो आ गए आपके, लेकिन समाधि की प्राप्ति और ध्यान, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ध्यान तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्रिया योग में ध्यान है, और भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान है। नेहा कह रही है फल है भगवान की भक्ति का प्राप्त होना। भगवान की भक्ति का प्राप्त होना सही नहीं उतना ठीक है, तो बड़ी बड़ी उच्च चीज़ है। भगवान की भक्ति किसे मिलती है? राजीव कुमार कह रहे हैं शुद्ध चेतना। चेतना शुद्ध होगी कैसे? कौन करेगा? ये आप जो आंसर दे रहे हो ना, आप गोल गोल घूम रहे हो, पॉइंट के गोल गोल घूम रहे हो। आत्मा अक्षय जरूर है, लेकिन उसे फल नहीं मान सकते, इसीलिए मैंने आत्म जागृति को कंसीडर नहीं किया। ध्यान और समाधि को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये सही शब्द नहीं है। शुद्ध चेतना को इसलिए कंसीडर नहीं किया कि ये शुद्ध चेतना हो चुकी है, बहुत आगे चलेगा काम।
और भगवान की भक्ति को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया कि भगवान की भक्ति दो प्रकार से हो सकती है। मैं बोलूं? मनोज ने अभी आंसर दिया है। योग, योग फल है, आत्मा फल नहीं है। आत्म जागृति फल नहीं है। आत्म जागृति एक घटना है। वो घटना घटती है तब फल प्राप्त होता है। गुरु का प्राप्त होना समझो बीज प्राप्त हुआ आपको। उस बीज को जो सही जगह लगाएगा और उसमें पानी वानी देगा, खाद वगैरह डालेगा, वो उसके साथ आत्म जागृति की घटना घटेगी। और आत्म जागृति की घटना है एक क्षण, ये जिस समय आत्म जागृति घटी, घट गई घटना, उसके बाद घटना घटेगी, मतलब दूसरा स्टेप है। आत्म जागृति घटना घट गई, अब घटकर क्या होगा? वो फल है, और वो है योग। भगवान श्री, आपने जो उत्तर दिया नरहरि भाई ने कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना, ये योग के बाद की अवस्था है, बहुत बाद की अवस्था है। ये जितने भी कर्म कांड हमने अभी पढ़े हैं इस अध्याय में, ये सारे के सारे जिस अक्षय फल की बात करते हैं वो है भगवान श्री हरि या परम पुरुष परमात्मा, परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार, जिसे जो भी कहते, जो है, जो एक ही है। आत्मा, जो जीव आत्मा है, जिसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, वो जीव आत्मा अपने आवरण के साथ जब भगवान में जुड़ता है, तब भगवान से जब उसका योग होता है, तो जो बीच में जो आवरण आते हैं ना, जो रुकावट बनते हैं उनके 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 आलिंगन में, उनके योग में, वो नष्ट हो जाते हैं। ये है वो अमर फल, भगवान के योग की प्राप्ति। सिद्ध योग कल्पतरु, सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। जो सिद्ध योग गुरु भगवान की कृपा से आपको मिला है, वो क्या मिला है? गुरु भगवान की कृपा से आपको योग मिला है। कौन सा योग मिला है? सिद्ध योग मिला है। योग है सिद्ध योग, कल्पतरु, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। कौन? सिद्ध योग। कौन है? योग है। उसको हमने सिद्ध योग इसलिए कहा क्योंकि भगवान गुरुदेव के पास जो कुछ भी है पका पकाया, वो हमको दे दिया। जो उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो हमको दे दिया, इसलिए उनके योग को डायरेक्ट हमको प्राप्त हो गया, हमको कुछ करना नहीं पड़ा, बोल के उसको उस योग के साथ सिद्ध लग गया, शब्द लग गया, सिद्ध योग। लेकिन मूल रूप से योग, क्योंकि हमें तो सिद्ध रूप से मिल गया, पका पकाया मिल गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे संत हुए होंगे जिन्होंने बहुत कष्ट किया होगा उस योग को प्राप्त करने के लिए। उनके लिए सिद्ध योग डायरेक्ट नहीं आया होगा, उनके लिए योग को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, लेकिन प्राप्ति उन्हें योग की हुई। तो जो अक्षय फल है, जिसका फल है ना, फल का सेवन किया जाता है ना, तो उस अक्षय फल का सेवन करने से अमरता प्राप्त होती है। यानी कि आत्मा के ऊपर में चढ़े हुए सारे आवरण जो उसको धूमिल कर देते हैं, जो जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, वहाँ से स्वतंत्र करके अपने रूप में स्थापित कर देती है, परमात्मा में स्थित कर देती है। वो है योग, भगवान श्री का योग। उसे आप श्री कृष्ण कह लो, जैसे भी कह लो, परमात्मा कह लो। और ये जितने भी कर्म कांड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब कर, अगर आप समर्थ सद्गुरुदेव आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर आपने योग में प्रवेश, योग दो प्रकार के हैं, क्रिया योग और ध्यान योग। ध्यान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। ध्यान योग कहा जा रहा है, मतलब वो योग, वो ध्यान जिसमें योग प्रविष्ट हो गया, वरना क्रिया योग को भी ध्यान बोला जाता है। तो सब कुछ करने के बाद आपको अगर गुरु भगवान की प्राप्ति हुई है, लेकिन अब अगर अभी तक गुरु भगवान की अहेतु की कृपा से आत्म जागृति होने के बाद आपको उसका, भगवान गुरुदेव का योग प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी आपको वो फल नहीं, आपने नहीं चखा अभी तक।
इसीलिए मैंने, नरहरि भाई ने जब लिखा था गुरुदेव की प्राप्ति होना, इसीलिए मैंने कहा कि गुरु भगवान से तो लाखों लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली होगी। आप जानते हो ना, गुरुदेव ने कितने बड़े बड़े दीक्षा प्रोग्राम किए हैं, कितने लोग आए, गुरुदेव का मंत्र सुना, तो सामने बैठे गुरुदेव, मिल गए, सामने बैठे हैं। तो गुरुदेव का नाम भी जपा होगा, लेकिन घटना नहीं घटी। तो सदगुरुदेव की प्राप्ति तो ईश्वर की प्रसन्नता है कि तू आया इतनी जगह पे, तूने सब किया, कर्मकांड किया, चल इतना तो किया, तो तुझे गुरुदेव आते हैं, अब वो फल प्राप्त कर इनसे, इनके पास है वो फल, ले लो इनसे फल। तो गुरु अपनी इच्छा से नहीं दे सकता, आ सकता है अपनी इच्छा से। गुरु अपनी इच्छा से आपके जीवन में आएगा, आपको ढूंढेगा, आपको पकड़ेगा, लेकिन जो उसके पास है वो अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। यहाँ गुरु भी मजबूर हो जाता है। एक ही जगह है जहाँ पर गुरु मजबूर हो जाता है, वो इसलिए कि शिष्य को झुकना पड़ता है। वरना गुरु तो बड़ा दयालु है, वो तो कोई पीठ घुमा के भी खड़ा हो उस पर भी दया कर देगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान कहते हैं वो गुरु जो आत्मा जगाए उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, उसके चरणों में झुककर साष्टांग दंडवत आंतरिक रूप से कर कर, उसे ही सर्वज्ञ मानकर उससे भिक्षा मांगनी चाहिए, मेरी भिक्षा मांगनी चाहिए, मुझ परमात्मा की भिक्षा मांगनी चाहिए। वही है जो मुझे दान में दे सकता है, क्योंकि मैं उसके अधीन हूँ, मैं उसकी सामग्री हूँ, मैं वो फल हूँ, मैं वो फल दे सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु के अधीन हूँ। तो गुरु को प्रसन्न करो, मुझे प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करो, तब जाके लड्डू मिलता है। योग, जब योग हो जाता है तब डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, नहीं। पहले उसका मूल स्वरूप सामने आना चाहिए। सीधा कृष्ण सामने नहीं आ सकता, सीधा शिव सामने नहीं आ सकता है। सामने सीधी अपने स्वरूप में कोई शक्ति नहीं आ सकती, उसे पहले अपने मूल स्वरूप में आना पड़ेगा। उसके बाद वो आवरण चढ़ा के सामने आ जाए, अपने नाम से जाना जाता है, राम से जाना जाता है, कृष्ण से, शिव से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन पहले अपने मूल स्वरूप में आना पड़ेगा उसको, और उसका मूल स्वरूप है सत्य। फिर वो सत्य पर कौन कौन से आवरण चढ़ाकर कब कब किधर किधर बैठा है, फिर तुम्हें उसकी जानकारी हो जाएगी। अरे कृष्ण जी, अरे शिव जी, अरे नारायण, परशुराम, फिर इन सब से स्नेह हो जाएगा। लेकिन जो आपके साथ खाना खाएगा, बैठेगा, सोएगा, जागेगा, खेलेगा, बातें करेगा, वो उसका बाल स्वरूप होगा। और इन सब स्वरूपों का जो एक ही बाल स्वरूप है जो हमारे साथ बंध सकता है, वो है उसका बाल स्वरूप। इसीलिए लड्डू गोपाल जीवन में आता है, और वही है जिसकी नाव है, और वही है जो भवसागर पार करवाता है। छोटा सा लड्डू गोपाल आता है, भवसागर पार वही करवाएगा। वो बंसी बजाने वाला नहीं करवाएगा, वो छोटा सा है, मक्खन खाने वाला, उसकी है नाव। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु भगवान को दो दर्शन हुए। गुरु भगवान को एक बंसी वाले के दर्शन हुए, 17-18 साल का लड़का, सांवला सा, बांसी बजा रहा है। गुरुदेव कहते हैं, मुझे आके कहता है ये लो बांसी बजाओ। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे तो बांसी बजानी नहीं आती। तो बोला नहीं नहीं आप बजाओ, देखो बजेगी। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद गुरु भगवान को एक दर्शन और हुआ। एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत से एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से एक नाव बंधी हुई है। उस नाव में वो छोटा सा 8-9 माह का छोटा सा बालक बैठा हुआ है। जिस दिन मुझे उसके दर्शन हुए उस दिन मेरे दर्शन पूर्ण हो गए। गुरुदेव की लेखनी में मिलेगा आपको, ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने उस बाल गोपाल के, उस नन्हे गोपाल के जो नाव में बैठा, उसके दर्शन के बाद ही कृष्ण के दर्शन को पूर्ण माना है। योग आपका होगा उस परमात्मा रूपी कृष्ण से, लेकिन प्राप्ति होगी लड्डू की। ये दिशा सही है आपकी, ठीक है। चलो, बाकी मेरे कहने में भी त्रुटि हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा समझा हुआ ही सही हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार समझता है। आप स्वतंत्र हो समझने के लिए, आप जिस तरह से देख सकते हो योग को, गुरु को, अक्षय फल को, आप स्वतंत्र हो।
और यही स्वतंत्रता हमारा धर्म देता है हमें, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। हम थोपते नहीं किसी पर कुछ भी कि मैंने ये जाना है तो यही सत्य है, नहीं। तुम इसे अलग तरह से जान सकते हो क्योंकि तुम सनातन धर्म में हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा उसे देख सकते हो। ठीक है, चलो। संजीव शर्मा कह रहे हैं समाज मोक्ष, ये क्या चीज़ है? ये फिर एक नया शब्द ले आए तुम, समाज मोक्ष, ये क्या चीज़ है भाई? संगीता शर्मा कह रहे हैं समर्पण भाव। समर्पण भाव ना, जहाँ आपने समर्पण के साथ भाव जोड़ दिया, ये फिर एक ही लेयर रह गई प्राण की, क्योंकि भाव तो प्राण में होता है, बंधन बनता है वहाँ पर। भगवान के साथ बंधन बन सकता है, समर्पण भाव बंधन बांधता है। नरहरि भाई का जय श्री गुरु। योग और कृष्ण जी के प्रति प्रेम जागृत होना अलग अलग है क्या, प्रश्न है इनका। योग और कृष्ण जी, हाँ, शुरुआती में थोड़ा अलग लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की एक सगुण साकार रूप में हम देखते हैं। आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं ना, सगुण साकार रूप, अगर आप सगुण रूप कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो जो मथुरा में जन्मे, गोकुल में बड़े, हाथ में सुदर्शन चक्र है, उस कृष्ण में और उस कृष्ण के योग में अंतर है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं तो भगवान उसको कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन देख मेरा विराट स्वरूप। तो अर्जुन आंखें मलता है कि कौन सा विराट स्वरूप, कहाँ देखूं? तो भगवान कहते हैं, वो कहते आप गोपाल, अब तो ग्वाला हो, यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े पैदा, मेरे साथ ही मैंने देखा आपको, आप कहाँ कहाँ जाके आपने विवस्वान को दिया, मनु को दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तब कृष्ण भगवान ने कहा तू जिसे देख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं एक महात्मा के रूप में, गुरु के रूप में हो सकता हूँ, लेकिन देख मैं तुझे दृष्टि देता हूँ। ये दृष्टि जो अर्जुन को प्राप्त होती है, और उस दृष्टि से जब वो देखता है तब वो कृष्ण को नहीं देखता, तब वो पूरे ब्रह्मांड में उस सत्ता को देखता है, जो पूरा ब्रह्मांड जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और वो उनका वो स्वरूप, भगवान कृष्ण का स्वरूप, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, उसमें ही सारे जन्म लेते हैं। तो भगवान के विराट स्वरूप में आप देखो, शिव भी दिखेंगे, ब्रह्म भी दिखेंगे, हनुमान भी दिखेंगे, सारे स्वरूप उनके दिखेंगे। तो उनका कहने का मतलब है सब मुझ में जन्म लेते हैं, मैं अजन्मा हूं, लेकिन वो है, उसका योग होता है। उसके योग होने के बाद उसके स्वरूप का, उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होता है योग में। क्योंकि योग, जब आपका योग होगा तब आपकी पंच इंद्रियां, जो भी आपने कृष्ण को जाना है, देखा है, सुना है कि ये कृष्ण है, बांसुरी बजाते हैं, वो योग में नहीं है। योग में ना तुम हो ना कृष्ण है, कोई भी नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है योग में, कोई अनुभूति नहीं है, कोई साक्षात्कार, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी सत्ता इंद्रियों में है, और इंद्रिया, ध्यान इंद्रिया, योग इंद्रिया अतीत है। हम कृष्ण को, जिस कृष्ण को इंद्रियों से जानते हैं, भगवान ने पीताम्बर पहना है, या ये हमने कानों से सुना है, आंखों से चित्रों को देखा है, लेकिन निर्गुण निराकार जो है, जिसका ना गुण है ना कोई आकार है, वो पीताम्बर कैसे पहनेगा? तो योग निर्गुण निराकार सत्ता से होता है, और उस सत्ता की सर्वव्याप्तता में जो सर्वश्रेष्ठ धरती पर चला कृष्ण है, राम उसका चरित्र है, राम पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में तो, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। भगवान श्री राम का चरित्र, जितने पुरुष हैं उनमें चरित्र को उच्चतम बनाया, कि कोई पुरुष अगर इस धरा पर आता है तो उसको कैसे चरित्र से जीना चाहिए। भगवान श्री राम जीने के बारे में बता रहे हैं, चरित्र के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उच्चतम चरित्र है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चरित्र विचित्र मैं नहीं हूं, मैं ही हूं जो भी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा है कि मैं तुम्हारे सामने जरूर खड़ा हूं, लेकिन मैं वही हूं जो जन्म नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण का बहुत अद्भुत खेल है, उनको समझना बुद्धि का काम ही नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए श्री कृष्ण और योग को आपको कहा कि पहले चरण में उसके स्वरूप आप कृष्ण को कैसे जानोगे, देख के नहीं जान सकते उसको। समझ, जैसे मैंने कहा ना, समझने से वो समझ ही नहीं आएगा किसी को, तो उसको धारण करना पड़ेगा। जब आप कृष्ण में परिवर्तित होगे तभी कृष्ण को जान सकते हो। और कृष्ण में परिवर्तित करने वाला उसका मूल स्वरूप है जिसे हम सत्य कहते हैं। जो शिव को शिव करता है, राम को राम करता है, वही कृष्ण के स्वरूप को कृष्ण करता है। वो सत्य है, नहीं तो भिन्नता खत्म ही नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर राम से प्रेम करता है, कोई राम के गुणगान है ऐसे नरहरि भाई, ये मत सोचिए कि नहीं है। आप कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कृष्ण से ज्यादा राम पर मोहित है। अब जो ये जो इनका ये मंत्र है ना, क्या मंत्र है इस्कॉन वालों का, हरे कृष्ण है ना, तो इसमें हरे कृष्ण पहले आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं कि राम को दूसरी लाइन में क्यों रखा है। जो राम से प्रेम करते हैं उनको इस मंत्र के साथ, उनका 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 इस मंत्र के साथ युद्ध चल रहा है कि पहले कृष्ण 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 हरे कृष्ण चल रहा है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे चल रहा है, फिर राम हरे हरे राम 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 हरे हरे चल रहा है। तो राम जी को दूसरी लाइन में क्यों रखा है, राम जी को तो पहली लाइन में आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, भेद हो जाएगा। तो कृष्ण को एज इट इज, योग डायरेक्ट कृष्ण के साथ नहीं हो सकता, योग आपका सत्य स्वरूप के साथ ही हो सकता है। फिर उसके बाद जानकारी जब होने लगेगी आपको, फिर आप कृष्ण को जानोगे। अंदर से जाएंगे तो कृष्ण को जान सकते हैं, बाहर से कृष्ण की तरफ ही जाएंगे तो ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जो श्री कृष्ण निराकरण परब्रह्म का सगुण रूप है। हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। सदगुरुदेव भी श्री कृष्ण निर्गुण निराकार का हाँ, आप सगुण साकार रूप की बात कर रहे हो, और मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो योग आपका होगा वो सगुण साकार कृष्ण से नहीं होगा। क्यों होगा सगुण साकार से आपका योग? अगर आप सगुण साकार कृष्ण से योग कर रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी, गुरुदेव से होगा फिर सगुण साकार। सगुण साकार, आप सगुण साकार योग में जाओगे, क्रिया योग में, क्रिया योग में सगुण साकार से ही योग होगा। लेकिन वो सगुण साकार वो कृष्ण बांसुरी वाला नहीं है, आपका गुरुदेव है। भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं, जिस सगुण साकार से आपका योग शुरू होगा, जिसे क्रिया योग बोला गया है। और वही गुरु भगवान का स्वरूप जब लय हो जाएगा, उनका मूल स्वरूप, गुरु भगवान के मूल स्वरूप से आपका योग होगा। कृष्ण को तो हटा ही दो, गुरु भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सगुण साकार रूप को ध्यान करते हुए जिस दिन आप आज्ञा चक्र पर पहुंच जाओगे, उस दिन गुरु भगवान के सगुण साकार रूप से उनके निर्गुण निराकार में प्रवेश करोगे। और उनका मूल स्वरूप सत्य है, परम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, कृष्ण कहीं भी नहीं है। आपके इस योग में सगुण रूप में गुरुदेव है, निर्गुण रूप में सत्य है। गुरुदेव के जब आप निर्गुण निराकार रूप को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य फिर कहां कहां है, फिर आपका उन सत्ताओं से योग होगा, फिर कृष्ण के साथ योग होगा आपका। और फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण ही है। फिर कृष्ण के सगुण साकार रूप से सारा ब्रह्मांड नजर आएगा, गुरुदेव नजर आएंगे, दादा गुरुदेव समझ आएंगे। फिर सारा ब्रह्मांड उस सगुण कृष्ण की तरह, कृष्ण, फिर वो सगुण साकार कृष्ण ही सब कुछ आपको दिखाएगा। लेकिन डायरेक्ट सगुण कृष्ण में नहीं पहुंच सकते, सगुण गुरुदेव से निर्गुण निराकार सत्य में जाना पड़ेगा। उस सत्य से आगे कृष्ण जब आपको मिलेंगे, तब आपको समझाने के लिए अपना रूप जब धारण करेंगे, तब आप उस रूप को गोकुल वाला मान सकते हो। क्योंकि उसके बिना कौन समझाएगा आपको, कौन देगा ज्ञान? जिसने कृष्ण को दिया वही आपको देगा।
लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सगुण गुरुदेव से निर्गुण गुरुदेव, निर्गुण निराकार से फिर वो सब कृष्ण तक पहुँचोगे आप। पहले पहले अंदर जाना पड़ेगा, फिर बाहर आना पड़ेगा स्वरूप में। फिर जब बाहर आ जाओगे और कृष्ण का योग होगा, फिर कृष्ण ही है जो आपको गीता का ज्ञान देंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको, पता नहीं आप मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। ये मेरा साक्षात्कार, ये मैंने ऐसे जाना, मैं जो कुछ भी जान पा रहा हूँ। इसीलिए आप कभी भी देखो, जो भी सत्संग में करता हूँ, मैं कभी किसी रूप विशेष को प्राथमिकता नहीं देता। मेरी प्राथमिकता एकमात्र सत्य है। मैं आप में भी कृष्ण को तब देख सकता हूं जब आप में सत्य को देख सकता हूं। मैं गुरुदेव में भी कृष्ण को तब देख सकता हूं जब मैं गुरुदेव में सत्य को देख सकता हूं। मैं कृष्ण में गुरुदेव को देख सकता हूं अगर मैं कृष्ण में भी सत्य को देख सकता हूं। जिस मनुष्य में मैं, जिस देव में, मनुष्य में मैं सत्य को नहीं देख सकता, उसमें मैं कृष्ण को नहीं देख सकता। तो मेरे लिए कृष्ण की पहचान कृष्ण का स्वरूप नहीं है, उसकी बांसुरी, उसका सुदर्शन, उसकी गौ, मेरे लिए वो संकेत नहीं है। मेरे लिए उसका संकेत एकमात्र सत्य है। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ नरहरि भाई। क्यों करता हूँ मालूम है? क्योंकि मैं आप में सत्य देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी आपकी यात्रा में कुछ पड़ाव बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके अंदर में, मैंने ये बात बहुत बार कही है, बहुत सत्संगों में कही है, कि आप में सत्य का सामना करने का, क्या कहते हैं उसको, तैयारी है। आप सत्य के सामना करना चाहते हो, आपके अंदर एक वो है कि मैं तैयार हूं। इसीलिए मुझे आप प्रिय हो। मेरा सगा भाई है ना, मेरा बड़ा भाई सगा भाई है, वो मुझे प्रिय नहीं है। आप मेरी मां के गर्भ से जन्मे नहीं, लेकिन आप मुझे प्रिय हो। वो हर व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सत्य का सामना करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर सकता है। क्योंकि उसी में कृष्ण के अवतार होने का स्थान है। सत्य ही है, सत्य ही उसका बीज है, बिना उसके नहीं पा सकते उसको। तो आप मुझसे प्रेम क्यों करोगे? आपको तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना है, फिर इतने लोगों से प्रेम दुनिया में कैसे करोगे? हमारा तो स्वरूप ही नहीं है कृष्ण जैसा, फिर भी मुझसे प्रेम कैसे करोगे? क्योंकि मेरे अंदर कृष्ण का मूल स्वरूप होना चाहिए, जो है सत्य। इसीलिए मुझसे मिलकर आप पहली बार रोए थे, मैं आपसे मिलकर रोया था। किस लिए रोए थे? सत्य के कारण रोए थे। मेरे साथ इतनी घटनाएं घटी, लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तो मेरे साथ रहे, मेरा सपोर्ट किया। आज तक मेरा सपोर्ट करते हो। क्यों करते हो? किस लिए करते हो? क्यों मुझसे स्नेह करते हो? क्या रीज़न है? उस रीज़न को बाहर निकाल दो मुझसे, फिर क्या मुझसे स्नेह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप मुझसे स्नेह नहीं करते, मेरी शक्ल बड़ी अच्छी है या मैं आपका भाई हूँ, बंधु हूँ, नहीं, गुरु भाई हूँ तब भी नहीं। गुरु भाई तो आपके बहुत सारे हैं, सभी से आप मेरे जैसा स्नेह क्यों करोगे? नहीं करते, मुझे मालूम है। तो मुझसे क्यों करते हो? उस सत्य के कारण करते हो। मैं आपसे स्नेह क्यों करता हूँ? मेरे तो बहुत गुरु भाई है, और आप सहयोग करते हैं इसलिए नहीं करता, और भी बहुत सारे करते हैं। लेकिन मैं आपका नाम लेके क्यों कहता हूँ कि नरहरि भाई मुझे बहुत प्रिय है? क्योंकि विद्या होने के बाद भी आपको मेरे से कहीं, भौतिक रूप से आपको मेरे से कहीं ज़्यादा ज्ञान है। सच, आपके अंदर विद्या है,
उसके बाद भी आप मेरा सम्मान करते हो। तो मेरे में सम्मान करने वाली क्या चीज़ है? जो विद्या आपके पास है मेरे पास तो उसका एक कण भी नहीं है। जितना सम्मान समाज में लोग आपका करते हैं, मेरा तो अपमान करते हैं, लेकिन आप मेरा सम्मान करते हो उल्टा। क्यों? किस चीज़ के लिए करते हो? उस कृष्ण के लिए करते हो, लेकिन वो कृष्ण का वो स्वरूप नहीं है, उसका मूल स्वरूप है सत्य, जिसके कारण हम जुड़े हैं, जिसके कारण हम गुरुदेव से जुड़ते हैं। और उसी उसी को ही पहले प्राप्त करना होगा हमें, तब सारे संसार में कृष्ण दिख सकता है। वरना सिर्फ कृष्ण 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 में ही दिखेगा, राम में दिखेगा नहीं, भोलेनाथ में दिखेगा नहीं, माता में दिखेगा नहीं, काली में दिखेगा नहीं, चंडिका में दिखेगा नहीं, भैरव में दिखेगा नहीं, गंगाई नाथ में नहीं दिखेगा, भवनाथ में नहीं दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, ना गोरखनाथ में दिखेगा, ना मछिंदर में दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा फिर वो। लेकिन अगर सत्य मिला तो फिर किस में नहीं दिखेगा? कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां वो नहीं दिखेगा। राक्षसों में भी दिखेगा, किन्नरों में भी दिखेगा, प्रेतों में भी दिखेगा, भूतों में भी दिखेगा, सब में दिखेगा। सारे डर सारे भय खत्म हो जाएंगे। तमोगुण में भी दिखेगा, रजोगुण में भी दिखेगा, सतोगुण में भी दिखेगा, त्रिगुणातीत भी दिखेगा, लेकिन मूल स्वरूप में दिखेगा। एक तमोगुणी व्यक्ति, एक राक्षस, एक भूत, एक प्रेत, एक किन्नर, उसमें कृष्ण की अनुभूति कैसे करोगे? उसमें भी है, वो भी आपके चरणों में आके गिर जाएगा। वो इसलिए गिर जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो है, वो उसका उसका जो परिवर्तन होगा, किसी ना किसी दिन प्रेत योनि से मुक्त होगा, तो वो मुक्त करवाने वाला कृष्ण है। इसी तरह से भेद खत्म होगा संसार में, इसी तरह से तमोगुण नष्ट होगा। जब तमोगुण का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, कृष्ण ही कृष्ण हो जाएगा, तमोगुण हमसे दूर चला जाएगा, कहीं ऐसी बात नहीं है। तमोगुण का रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा, सतोगुण का रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा, रजोगुण का रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा। कोई गुण ही नहीं बचेगा जो कृष्णहीन हो। लेकिन वो कृष्ण क्या है? सत्य है। सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा, मैं आपका प्रश्न पढ़ लेता हूँ। हाँ, किंतु सगुण साकार कृष्ण के प्रति अनायास ही आकर्षण क्यों बढ़ता जा रहा है? मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ रहा है। आपका अकेले का कृष्ण के प्रति मैं तो लड्डू गोपाल है ना मेरे घर में, कृष्ण का स्वरूप है। वो मुझे योग प्राप्त हुआ 2019 में। लड्डू गोपाल मिला मुझे 2 साल पहले, यानी कि योग प्राप्त होने के बाद 3 साल बाद लड्डू मिला मुझे। कृष्ण का जो सगुण साकार रूप है वो मुझे योग प्राप्त होने के 3 वर्षों बाद मिला। तब मुझे पता चला कि मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूं वो संसार में कैसे रहता है। आपका जो प्रेम बढ़ रहा है वो आंतरिक रूप से आप अपनी यहां से नहीं समझ पाए उसको। आपके अंदर जब पहली बार गुरुदेव से मिलते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं आपको? गुरुदेव कहते हैं मैं अभी बोल रहा हूं ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा अभी बोल रहा है तो बोल रहा है, लेकिन जब मैं आपको 15 मिनट के लिए ध्यान करवाऊंगा, तब जब आप में क्रिया होगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरी आवाज में कितनी शक्ति है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऋषि अरविंदो ने कहा है कि जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, मंत्र की देता है, उपनिषदों की देता है, उसकी आवाज में वो शक्ति होती है। तो ये जो कृष्ण है ना, इसकी पहचान आपको तब होगी जब इसका मूल स्वरूप आपको पहले प्राप्त होगा। और आपके अंदर अंदर जब आप गुरुदेव से प्रेम करने लगते हैं ना, तो कृष्ण से प्रेम होना संभावित, मतलब ऑटोमेटिक है। क्योंकि गुरु कौन है आंतरिक रूप से? आप गुरु के चेहरे से प्रेम थोड़ी करते हो। गुरुदेव रामलाल जी स्याग के चेहरे से प्रेम करते हो क्या? चेहरा तो आइडेंटिफिकेशन है, सत्य होना चाहिए गुरु के पास। तो जिस सत्य से, जिस गुरु से आप प्रेम करते हो सत्य के कारण, वही सत्य कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण से भी प्रेम हो रहा है। लेकिन अभी आपने रहस्य नहीं जाना है कि क्यों हो रहा है। आपका प्रश्न यही है कि क्यों हो रहा है। मेरा प्रश्न नहीं है कि मुझे कृष्ण से प्रेम क्यों हो रहा है, आपका है। क्योंकि आप उसके मूल स्वरूप आपके अंदर, मैंने कहा आपके अंदर सत्य है, तो मैंने कहा आपके अंदर कृष्ण है, तो आपका योग होगा। लेकिन आपने अभी सत्य को नहीं जान रहे, आप कृष्ण को देख रहे हो।
मेरे मन में ये प्रश्न नहीं है कि मुझे कृष्ण से प्रेम क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जो मिला है, जो सत्य मुझे मिला है, वो अलग नहीं है सत्य से। मेरी बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, बड़ी सिंपल है। मैं मूल तत्व की बात कर रहा हूं, आप स्वरूप की बात कर रहे हो बस। और गुरु के रूप में आपको मूल तत्व प्राप्त है, इसीलिए आपको बाहर से उससे प्रेम हो रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका प्रेम ठीक है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप त्रिगुणातीत योग में प्रवेश करोगे, उसी दिन मेरी बात समझोगे। वहाँ कृष्ण स्वरूप में नहीं मिलेगा आपको। जब उस योग से बाहर आओगे तब पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं आपको जो कुछ भी कह रहा हूँ, वो योग के आधार पर कह रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। किसी पुस्तक के आधार पर नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत के आधार पर नहीं कह रहा, स्वयं के योग के अनुभव पर कह रहा हूँ। और जिससे मेरा योग हो रहा है वो सत्य है, और मैं किसी को नहीं जानता। बाकी सब उसके स्वरूप में ओतप्रोत है। कृष्ण उसका सिंबल है, उस सत्य का सिंबल है कृष्ण, जिसकी बात आप कर रहे हो। आप सिंबल की बात कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। चलो ठीक है, अगर सारी बातें कहने से समझ में आ जाए ना रारी भाई, तो फिर योग का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप चिंता मत करो, मैं नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि मेरा मेरा मैं समझा इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो इंद्रियातीत सत्ता है, वो तो आपको योग से ही क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आपको योग से पहले सब कुछ क्लियर हो गया, फिर आपको योग की भी क्या आवश्यकता है, हाँ? चलिए, तो 15वां अध्याय शुरू करेंगे हम, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, ठीक है। चलो, हाँ। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में। अच्छा, फिर प्रश्न है। क्या है? जय गुरुदेव। वृंदावन बांके बिहारी राधा रमण राधा जी और बार बार वृंदावन जाने की इच्छा होना और जाना। आपको पता है, सारे संसार में एक एक विवाद चल रहा है राधा रानी के विषय में, मालूम है ना आपको। इस्कॉन वाले बहुत सारे ग्रंथ खंगालते हैं, उसमें कोई ना कोई कहीं से कुछ लेके आते, देखो यहाँ राधा का वर्णन है, देखो वहाँ राधा का वर्णन है। बहुत लोग राधा का वर्णन करते हैं, लेकिन राधा मुझे कहाँ मिली? कृष्ण मिला तो राधा कैसे ना मिलेगी? इस संसार में राधा स्त्री के स्वरूप में लोगों ने बनाया उसको, स्त्री के स्वरूप में, और भगवान स्त्री के स्वरूप में हो भी सकती है, लेकिन उसका वर्णन आना उचित नहीं है। स्वरूपों में उसका वर्णन आना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपने बोला कृष्ण, कृष्ण जो शब्द है, ये जो शब्द है जो भगवान की तरफ लेके जाता है, कोई भी अक्षर ब्रह्म इस संसार में, कोई भी अक्षर इस संसार में जो ऊर्ध्व चेतना की तरफ लेके जाता है, सहस्रार की तरफ लेके जाता है। निंदा एक शब्द है जो नीचे लेके जाता है, तपस्या एक शब्द है जो ऊपर लेके जाता है। तो निंदा और तपस्या में राधा तपस्या है। वो शब्द जो कृष्ण की तरफ लेके जाता है, वो रास्ता जो कृष्ण की तरफ लेके जाता है, वो पथ जो मंजिल तक लेके जाता है, लक्ष्य तक लेके जाता है, वो पथ है राधा। बिना राधा के कृष्ण तक पहुंचना असंभव है। जितना अक्षर ब्रह्म भगवान का ज्ञान करवाता है वो राधा है। बिना राधा के भगवान का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जिस अक्षर में ब्रह्म वास करता है वो अक्षर ही राधा है।
और वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। स्वरूपों का वर्णन तो वो, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है, वो पथ है, जैसे कृष्ण है वैसा, इसलिए वो स्वरूप धारण करके रास कर सकती है भगवान के साथ, और लोग उसके स्वरूप को देखेंगे और ढूंढेंगे कि इनका वर्णन कहाँ है। और जहाँ ढूंढ रहे हैं, राधा में ही राधा को ढूंढ रहे हैं, शब्दों में ही राधा को ढूंढ रहे हैं, जबकि शब्द ही राधा है। वो जो गुरु देता है वो राधा को देता है, उस राधा से कृष्ण की प्राप्ति होती है, उसके योग की प्राप्ति होती है। धारा अगम लोक की सदगुरु दिए बताए, उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। तो ये कौन सी धारा की बात हो रही है? किसको उलट जपा जा रहा है? कौन स्वामी के साथ मिला रहा है? राधा है, शब्द है। जो शब्द गुप्त है, जो शब्द संजीवनी है, वो राधा है। बिना संजीवनी मंत्र के आप कैसे पाओगे उसको? बिना राधा के कैसे पाओगे? जब तक राधा जागृत नहीं होती, संसार में किसी भी शब्द का ज्ञान ही नहीं होता, किसी शास्त्र का ज्ञान ही नहीं हो सकता। बिना शक्ति के ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान का स्वरूप अक्षर है। और उस अक्षर में जो ब्रह्म निवास करता है उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, श्री राधा है, कृष्ण है, वैसे ही अक्षर राधा है और ब्रह्म कृष्ण है। अक्षर ब्रह्म का मतलब है राधा कृष्ण, सीता राम। उसको शास्त्रों में ढूंढना पागलपन है, बेवकूफ़ी है। उसके स्वरूप की कल्पना करना पागलपन है। वो कोई भी स्वरूप धर सकती है। हमारी गुरु माता का स्वरूप धर लिया उसने। लोग नहीं मानते गुरु माता को राधा, लेकिन आप तो मानते हो। वही शक्ति है जिसके बिना गुरु का काम नहीं होता। अगर गुरु मंत्र देने वाला है तो मंत्र माँ है, मंत्र ही गुरु माँ है, वही राधा है, मंत्र ही राधा है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये कोई क्यों मानेगा? नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। और किसी को मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये तो साक्षात्कार का विषय है। अगर बोलने से ही उसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर गुरुजी बोलते, गुरुजी ने तो बोला नहीं, क्योंकि वो जानते थे बोलने से प्राप्ति होगी नहीं। तो मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के यहाँ कहूँ, वहाँ कहूँ, कहीं भी कहूँ, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सबकी प्रतिष्ठा पर वाट लग जाएगी। सब कहेंगे हमें ग्रहण लगाने आया है, हमने तो राधा को वहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढ के उसका चिन्ह निकाल दिया, और ये कह रहा है कि ये तो अक्षर है। इज्जत पे बनाएगी, मान पर बनाएगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पागल कहेंगे हमको। मैंने जाना आप पर जो सदगुरु जी की कृपा है, उस कृपा की मूर्ति बनाई जाए, वह राधा गुरु माँ है। हाँ, ये वही तो बात है। सदगुरु की कृपा, ग्रेस जो हम तक पहुंचती है, ताकि हमें उसका, जैसे सूर्य का ज्ञान कौन करवाता है? उसकी रोशनी जब हम पर पड़ती है तब हम जानते हैं कि किसकी रोशनी है। तो सदगुरु भगवान की जब अहेतु की कृपा हम पर पड़ती है, वो राधा है। राधा को भेजते हैं, जा मेरे बच्चे को ले आ। माँ ही लेने आती है, शब्द रूप में आती है, ग्रेस के रूप में आती है। लेकिन उसको स्त्री के स्वरूप में ढूंढकर उसको छोटा कर दिया है। लेकिन उसका मूल स्वरूप है पथ, कृष्ण तक पहुंचाने वाला जो पथ है वो राधा है। उसके बिना पहुंच ही नहीं सकते कृष्ण तक। इस सगुण साकार जगत में माँ पथ है, दिशाएं हैं, अक्षर है, भक्ति है, संगीत है। जैसे भी भगवान के पास कोई पहुंचता है, चाहे भक्ति से पहुंचता है, ज्ञान से पहुंचता है, कैसे भी पहुंचता है, वो सब राधा है। इतने स्वरूप है उसके। और जो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता, बस वही राधा नहीं है। जो कृष्ण तक पहुंचता है, जो भी, जैसे भी, जिस रूप में भी, वो राधा है।
जैसे सूर्य से उसकी रोशनी भिन्न नहीं, वैसे ही कृष्ण से राधा भिन्न हो नहीं सकती। जो राधा पर यकीन नहीं करते उनके लिए सूर्य का कोई महत्व नहीं। जो किरणों पर ही यकीन ना करे वो सूरज पर कैसे यकीन करेगा। तो ये साक्षात्कार का विषय है, योग का विषय है। जैसी हरी इच्छा वैसा ही सब कुछ होता है। हमारी इच्छा थी कि हम 2 अध्याय पढ़ें, लेकिन एक ही अध्याय में अगर हम इतना लिपट जाएंगे तो दूसरा अध्याय, जो ये अध्याय तो 1 पेज का था, 1 पेज 1.5-2 पेज का था। अगला अध्याय 1 2 3 ऐसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 पन्नों का है। अभी जो अध्याय पढ़ा हमने 1 2 3 पन्नों का है। तो अगर हम अभी पढ़ेंगे तो 12 बज जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं कि ईश्वर की इच्छा मानते हैं इसमें कि उसने एक ही पढ़ाना था। 15वां अध्याय ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, जो हमारा बहुत ही रिलेटिव सब्जेक्ट है। हम ग्रस्त हैं और मोक्ष पद के लिए हम योग स्थिति पर चल रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है हम सबके लिए, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अच्छा, संजीव ने ऊपर कुछ लिखा है, मैंने वो देखा नहीं। 4 प्रकार के मोक्ष में एक है सामंजस्य मोक्ष। इसमें ईश्वर में लय होकर आनंद अनुभव करता है। अच्छा, मोक्ष के भी प्रकार हैं? नहीं 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 नहीं, मन एक ही है, उसकी 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। मन की 4 6 10 15 20 जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं, जिन्हें हम मन का शांत होना, मन का शून्य होना, मन का स्थायी होना, ऐसे कुछ दिशाओं कुछ बोल सकते हैं उसका, और उसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे मुक्ति और मोक्ष मन की अवस्थाएं हैं। ठीक है, आप इसे 2 मोक्ष कह सकते हो। मुक्ति को भी मोक्ष कंसीडर कर सकते हो, मोक्ष को तो मोक्ष कंसीडर करोगे। लेकिन मुक्ति जो मन से संबंधित है, उसका अर्थ है कि मन की आसक्ति खत्म हो गई है। मन है लेकिन उसकी आसक्ति खत्म हो गई है, तो मन मुक्त हो गया है आसक्तियों से, जो कर्म प्रारब्ध के कारण थी। तो मन अनासक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, इसलिए मन मुक्त को मुक्ति कह दिया गया। मन की अनासक्त होने की अवस्था को मुक्ति कह दिया गया। अनासक्ति और मन की अनासक्ति मुक्ति। लेकिन मन है, ये उसकी निम्न अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था है मन का क्षय हो जाना। इसका मतलब है, अच्छा, मन जब मुक्त हुआ तो फिर भी वापिस झंझट में पड़ सकता है। सवीत समाधि में आपका मन जो है वो आसक्ति रहित हो सकता है, लेकिन जन्म का कारण भी बनेगा। वो मुक्त हुआ है लेकिन चित्त का तो लय नहीं हुआ ना अभी, तो चित्त फिर से अगला जन्म लेके उसको फिर फंसा लेगा, विस्मृत कर देगा उसको, फिर अगले जन्म में जाके फंस जाएगा। जन्म होगा लेकिन वो जानता है वो मुक्त था, तो मुक्त हो जाएगा, जल्दी मुक्त हो जाएगा, जन्म लेते ही काम हो जाएगा उसका। प्रकृति उसको फंसा नहीं सकेगी, लेकिन जन्म का कारण जरूर बनेगी। मुक्ति जन्म मृत्यु का अंत नहीं है। लेकिन अगर इस जीवन में सबीज से निर्बीज में चले गए और अपने बीजों को नष्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं क्षय हो जाना। लेकिन बीजों के क्षय होने से मोक्ष नहीं है। जो कर्म प्रारब्ध थे उनको नष्ट कर दिया, लेकिन यहां मोक्ष नहीं है। मन जो है, जो कारण है जीवन और मृत्यु का, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, मन के बिना जीवन नहीं हो सकता,
चाहे वो किसी का भी हो। तो मन को क्षय करना, मन को ब्लास्ट कर देना, वो है मोक्ष। मन का क्षय, मोक्ष। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दो अवस्थाएं तो हमें समझ में आती हैं, लेकिन ये जो शब्द आपने बना दिया सामंजस्य मोक्ष, ये अंतिम नहीं होना चाहिए। देखो, आपने खुद भी लिखा है, आपने क्या लिखा है? सामंजस्य मोक्ष, इसमें ईश्वर में लय होकर आनंद अनुभव करता है। अनुभव कहाँ करेगा? अनुभव तो प्रकृति का हिस्सा है, जीवन में होना चाहिए। जीवन में वो कुछ आनंद से ऊपर भी है चित्त से ऊपर भी है सत्य। आनंद अंतिम अवस्था नहीं है। आनंद जीने के लिए ठीक है, लेकिन अंतिम नहीं है। गुरु भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो आनंद में जाके फंस जाते हैं, फिर मैं उन्हें निकालता हूँ वहाँ से। आनंद को भंग करना पड़ता है। तो गुरुदेव आनंद देते हैं और आनंद को भंग भी करते हैं। तो इसका अर्थ है कि आनंद को भंग करने वाला है, क्योंकि वो आनंदमयी है, उससे आनंद उत्पन्न होता है। तो वो आनंद को क्षय करके तुम्हें उच्चतर सीमाओं में लेके जाएगा। पहले चित्त को शुद्ध करेगा, फिर चित्त का भी क्षय करेगा। और चित्त का क्षय होते ही मन के पास कोई कमांडर नहीं है, तो मन को भी जाना पड़ेगा। अब ये डिस्कशन का विषय हो सकता है कि पहले क्षय किसका होगा, चित्त का या मन का। ये डिबेट का विषय हो सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि पहले कौन जाएगा। लेकिन उस पर अभी ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है। ठीक है, बस उम्मीद है कि अरे वाह, सालोक्य समीप्य सारूपम सामंजस्य, ये अवस्थाएं हैं। सालोक्य का मतलब है कि जैसे ये लोक है, पृथ्वी लोक है, मैं भी पृथ्वी पर हूँ, गुरुदेव भी पृथ्वी पर है, एक ही लोक में है, एक ही समय में है। ठीक है, दो है, लेकिन द्वैतवाद हुआ। सामीप्य का मतलब है कि एक ही जगह पर है, आमने सामने है, समीप है, पर द्वैतवाद है। समीप तो दो ही हो सकते हैं, इसमें भी द्वैतवाद है। सारूपम में है कि वो और मैं एक ही जैसे दिख रहे हैं, हम में कोई भेद नहीं है, लेकिन दिख रहे हैं, सारूप है, उसके रूप जैसा है, इसमें भी द्वैतवाद है। सामंजस्य, अब इसमें जो बात हो सकती है कि वही वो है। सामंजस्य भी जो है, इसमें भी प्रतीति है कि मैं ही हूं। ये अंतिम नहीं हो सकता। ये चारों स्थितियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अंतिम नहीं है, क्योंकि ये भगवान को या तो उस लोक में है, या उसके करीब है, या उसके जैसा है, या उसको अपने अंदर महसूस कर रहा है। लेकिन कोई है जो उस आनंद को अनुभव कर रहा है, तो कोई है, इसलिए ये अंतिम नहीं हो सकता। बाकी गुरुदेव जाने। गुरुदेव ही जाने। चलो ठीक है, प्रायोगिक विषय है। अध्यात्म पूरा ही प्रयोग है, अध्यात्म पूरा प्रयोगशाला है, और उसकी प्रयोगशाला है हमारा शरीर। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।